नमो लोये सौ हरिहंताणम् नमो लोये सौ सिदानम् नमो लोये सौ आयर्यानम् नमो लोये सौ जयानम् नमो लोये सौ त्रिकालवर्ति श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विष्णु मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाताय। चार से पार था प्राणायाम कोई गया है कि द्रव्यलिंग कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। मोक्ष का मार्ग तो आत्मा के आश्रय से होता है। स्व के आश्रय से हो मोक्ष मार्ग, पर के आश्रय से हो ये संसार मार्ग। दो महासिद्धांत। तो पहले पर के आश्रय जो द्रव्यलिंग आया उसका तो निषेध कर दिया, तो ये तो मोक्ष मार्ग है नहीं। अब स्वाश्रय मोक्ष मार्ग क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, उसकी बात चार से बाहर में कहते हैं। हे भव्य टीका, स्वयं अपना आत्मा हमारी संसार से लेकर स्वयं अपना आत्मा हमारी से संसार लेकर अपनी प्रज्ञा के बुद्धोष से कोई कहेगा कर्म ने लईने रखते हैं, कर्म ने लईने असल संसार में होते हैं, ये बात झूठी है। समझ में आया? क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूटे नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी स्पर्श करते नहीं। तो एक द्रव्य कर्म या आत्मा को जलावे रुलावे इस बात है, ये बात है। अपनी प्रज्ञा के दोष से, ज्ञान का दोष है कि स्वलक्ष्य करना चाहिए। ज्ञान अपना स्वरूप है, उसका आश्रय द्रव्य लेना चाहिए। एम न लेकर ज्ञान पुण्य ने पाप आदि क्रिया नाम आश्रय लेते हैं, ये अपना अपराध है। स्वयं अपना स्वयं भाई कर्म जरिए मदद नहीं। कर्म की थोड़ी मदद है तो विकार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्वयं अपना आत्मा हमारी संसार निगूढ़ में भी अपना अपराध रह रहा है। पहले तो निगूढ़ में रहा था तो भी अपना अपराध सह लिया, कर्म के कारण से नहीं। अनादि संसार लिया ना, अनादि संसार से, तो अनादि संसार से निगोद में लिए पहले था। त्याग से अपना अपराध है, अपना प्रज्ञा के बुद्धि के दोष है। ज्ञाता कहते हैं कि उसको कर्म डरता है, कर्म के कारण विकार हुआ है, ये बात झूठी है। कोई द्रव्यनी पर्याय में कोई द्रव्यनी पर्याय का हाथ नहीं है, अधिकार नहीं। एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य को छूटे नहीं कभी तीन काल में। समझ में आया? एक द्रव्य की पर्याय दूसरी द्रव्य की पर्याय को कभी छूटे नहीं, स्पर्श करते नहीं, प्रवेश करते नहीं, हमारी गुजराती भाषा में अड़ते नहीं। ये भगवान आत्मा ये अपना प्रज्ञाना दोष के कारण, अपना प्रज्ञाना दोष के कारण चार गति में रूता है। यह है ना?
अपना दुख के कारण कोई दूसरा कोई दुख किए रखते ऐसा नहीं। हाँ, स्वयं अपना दुख के संसार से, अपनी प्रज्ञा के दुख से स्वर्गयों में राज्यशाली में निरंतर स्थित रहता हुआ अनादि काल का आत्मा अपना आनंद का स्वाद न लेकर आत्मा में अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद भरा है। अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद का स्वाद न लेकर राग ने द्वेष आकुलता का स्वाद, दुख का स्वाद लेते हैं। चाहे तो राजा हो कि देव हो, अभियुपति हो तो नहीं बड़ा दुखी है, ये दुख को वेदन करते हैं। क्योंकि संयोग से सुख दुख है नहीं। मार्ग में बहुत संयोग प्रतिकूल है तो उससे उसको दुख है नहीं, पर उसकी दृष्टि क्या जाती है, ये दृष्टि में अपराध करते हैं, आम में नुकसान करते हैं, उसका ही विधान करते हैं। समझ में आया? संयोगी चीज अग्नियां यहाँ लगाओ तो अग्नियां शरीर को छूते नहीं, क्योंकि अग्नि और शरीर बीच में अत्यंत अनंत अभाव है। तो अभाव में सुनाए भाव आते नहीं। ये बात से प्रभु ये कहते हैं, अपना अपराध निगूढ़ में रहिए तो अपना अपराध है। कोई हम कहते हैं भाई निगूढ़ में रहा, यही तो कर्म ना जोड़ने लगे, पीछे जारी सूक्ष्म हुआ, पीछे अपराध करे ये नुकसान है, पीछे अपराध करे ये नुकसान है। आज तो अनादि संसार से लेकर निरोध का जी भी आ गया। अपनी प्रज्ञा के दूर से स्वर्ग में राज्यशाली में निरंतर स्थित रहता होता हुआ राग ने द्वेष, राग का दो भाग माया ने लोभ, द्वेष का दो भाग क्रोध ने मान। क्रोध मान माया लोभ रहते हुए, पिता में राजनीति में रहते हुए, इसी पिता में देखो कसाई में रहते हुए, अपना स्वभाव कसाई स्वभाव है, शांत 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 शांत। एक स्वभाव में न रहते हुए कसाई में आता है तो कृष्ण नाम संसार, आय नाम लाभ। कसाई में संसार का परिभ्रमण का लाभ होता है, तो ये कसाई का वेग दो, राग ने द्वेष, ये राग ने द्वेष दो, माया ने लोभ राग, क्रोध ने माने द्वेष। अरे अनादि काल की 84वां अवतार, दुखे ने विचार ભૂંડના ભાવમાં વિષ્ટા ખાઈને નરકના નિગોરમાં નરકના વેદનને એક પહેલી નરકને એક ક્ષણનું વેદન साव रत्नचंद्राचार्य में आता है कि एक क्षण का वेदन क्रूड़ भोग ने क्रूड़ जीवे न कर सके, ऐसा दुख। प्रभु ते अनंत दुख वेठा एक क्षण ना दुख क्रूड़ भोग ने क्रूड़ जीवे न कर सके, ये केवा कैसा दुख होगा। ख्याल नहीं किया, ख्याल कभी विचार नहीं किया। एकाद सूत्र में हिसाब सूत्र है, मुनि कहते हैं, अरे मैं संसार का, पूर्व का, भव का, दुख का मैं विचार करता हूँ। आचार्य मुझे कहते हैं
तो मेरे छाती में घाव आगते हैं, ऐसा बात है। गया कालना दुख ना विचार, नरकना त्रियंक में पिलाना तो आदि में पिले आदि अनंत अनंत बार ये दुख ने याद करिए છે। आचार कैसे अपने को घाव आगते नहीं तो किरण कसाय का भाव आनंद स्वरूप है, पर एक संजमना कसाय बाकी है, एक कारण कहते हैं। तीन कसाय का अभाव है तो हिरण्य तो आनंद है, पर एक संजम बाकी है तो संतोष का कसाय। तो इसमें कहते हैं कि हम पूर्व का दुख याद करते हैं तो हम लोग कहाँ लगते हैं। ये विचार किया ही कि नहीं, अरे क्या रहो आती आनंद भव 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 आनंद काल में भव बिना का एक समय रही नहीं, અને ભવ જો બે હોય ફરીને ભવ હોય નહીં। તેના જો કચ્છા કચ્છા है તેના કાચા है तो स्वाद आपते नहीं, અને વાવે तो उगे वावे क्या कहते हैं, हाँ उगते हैं, थोड़ी भाषा गुजराती है। ये चना ने खाए तो काचा सुबह लगे, वावे तो उगे, उसको सीखी दे तो स्वाद मिठावे, वावे उगे नहीं। एम राज ने देश से अज्ञानी अनादि से, अज्ञानी से स्वाद आते हैं राग देश का, एने लैन भव में उतर लेते हैं। धर्मी तो જેમ છે ને આ सीखते नहीं सीख जाता है तो मिठास आती है। एम भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद सर्वांग भरा है। अतीन्द्रिय आनंद सर्वांग भरा है। उसका एक पल थोड़ा स्वाद आया वृंदन दर्शन में, ત્યારે एक स्वाद आ गया वो राग दुख दुख बहुत लगते हैं। सैनिक राजा चाहे नरक में है, संकीर्ति है, क्षाय संकीर्ति है, तीर्थंगोत्र बांधते हैं समय समय, अभी भी तीर्थंगोत्र बांधते हैं क्या, सतह प्रत्येक संयोग में जितना लग जाते हैं इतना उसको भी दुख है। क्या क्या समझ में आया, संयोग दुख नहीं, या कोई अग्नि आ रही है उसका दुख होता नहीं, पर्याय हुई प्रकार के वेदन में उत्पन्न होती है, अग्नि को तो छूता ही नहीं। अग्नि को तो यहाँ छूते नहीं। तीजी का समाया है समय साथ तीजी का समय है, एक द्रव का धर्म दूसरा द्रव को चुभते नहीं। एक पदार्थ का धर्म दूसरा पदार्थ को कभी छूते नहीं। स्वतंत्र स्वरूप अपने अपने सतुष्ट में, द्रव क्षेत्र का अभाव अपना सतुष्ट उसमें है, अनंत अनंत भी जा तो उससे नास्ती है, तो उसमें नास्ती है, ये उसमें दुख कैसे करें। पर वो नजर करता प्रतीक है ठीक नहीं, ऐसी चिंता करते हैं, ये दुख है। बात पाई से प्रभु मारण भाव यहाँ एक एक अपना प्रज्ञा का दोष है। ये निगोद में एकेंद्री वेंद्री तरंद्री चौरंद्री, अरे नवमे गृह अनंत मेर गए, मुनिव्रत धार अनंत वैर गृह उपजायो, मुनिव्रत धार अनंत वैर गृह उपजायो चढ़ाना है। पर आत्मज्ञान भी नहीं सुख न पायो। ये पंचमहावर का परिणाम
अच्छा ही बोलना परिणाम में दुख है। प्रभु प्रभु राग है, आश्रय है, दुख है। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, उसको छोड़ी ने अनादि काल से प्रज्ञा के दोष है, ऐसी व्याख्या करते। अपनी प्रज्ञा का दोष है, कर्म का दोष नहीं, कोई वैरी का दोष नहीं। वैरी जगत में कोई है ही नहीं। द्रव्य संग्रह में पैसा कहा है। द्रव्य संग्रह हवाई विजय, हवाई विजय ने क्या किया? संस्थान विजय, विपाक विजय, हवाई विजय। हवाई विजय में व्याख्या किया है कि मैं तो आत्मा का ज्ञान करके अभी 8 कर्म से हरेक होऊंगा, तो वो तुम सब 8 कर्म से रहित हो जाओ। द्रव्य संग्रह में पाप है। हम तो 8 कर्म से रहित हो गए ही। वो बड़ा भगवान है। राज ने अज्ञानी पास तो भगवान भी राज है। बच्चा पे ऐसा किया, सब आत्मा भगवान हो जाओ। दुश्मन कोई है ही नहीं। सब आत्मा 8 कर्म से रहित है प्रभु। तो ऐसे निमित्त संबंध में तुम रहते हैं, छोड़ दो। द्रव्य संग्रह हवाई के कारण द्रव्य संग्रह संस्थान विजय हवाई भी जाते हैं ना उसमें। आए कहते अनादि जहां जहां रहा ત્યાં अपना अपना प्रज्ञा का अपराध कर रहा है। कोई बिल्कुल दूसरे निमित्त की चीज नहीं, निमित्त को ये छूते ही नहीं। विछिया करते हैं, विछी छूटे नहीं। जो बात है प्रभु, विछी का अस्तित्व में है, शरीर का परमाणु शरीर का अस्तित्व में है। तो शरीर का अस्तित्व में विछी का अस्तित्व नास्ती है, तो नास्ती के दुख कैसे होता है? यही बात है प्रभु, ये अपने अस्तित्व में दोष किया है। अब प्रज्ञा की दोष चलता है ना, अपनी प्रज्ञा का अपराध है। दूसरा कोई का नहीं, कोई चीज का नहीं। ये परद्रव्य में प्रज्ञा के दोष है। परद्रव्य में राग विषादी भाव परद्रव्य को छूते नहीं। परद्रव्य का लक्ष्य है राग विषादी निरंतर स्थित रहता हुआ। परद्रव्य को छूते नहीं कभी। पर अपना द्रव्य का भाव छोड़कर राग ने द्वेष ने विकल्प विकार अवस्था, ये दुख है। ये दुख अपना प्रज्ञा अपराध के कारण है, कोई कर्म के कारण से आदि है नहीं। एक बात, ये परद्रव्य के रागादि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी, निरंतर रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा क्या कहते हैं, गुनाह दिखाते हो। ऐसे अपराध में रहते हुए भी ऐसा शब्द है, ऐसा गुनाह अपना गुनाह अपना प्रज्ञा का अपराध, अपने प्रज्ञा का अपराध में रहते हुए भी गुणात्मार अपना गुण से आराम। समझ आया प्रभु? अपना प्रज्ञा में जो राग में
करते थे। ऐसे राग द्वेष वाला जीव इनमें रहने होने भी शीत रहता हुआ भी राग ने द्वेष ने मिथ्यात, वो कारण तो मिथ्यात है। कसाई भूमि अनंतानु मध्य कहा है, ये अनंत का अर्थ मिथ्यात है। मिथ्यात की साथ बंधन है कसाई, उसका नाम अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी अनंत नाम मिथ्यात, उसके संबंध में रहने वाला राग ने द्वेष कसाय, उसमें रहते हुए अनादि से नवमे गृह के गयो दिगंबर साधु नग्न वस्त्र तो नवमे गृह न जैन जाए, वस्त्र सहित मुनि होता नहीं। मुनि को तो वस्त्र का टुकड़ा हो न मुनि माने निगुद में जाए, वस्त्र का टुकड़ा रखे અને मुनि है ये माने तो निगुद में जाएगा। पाठ है सर अष्टपाहुर में सूत्र पाहुर में पाठ है, 16वीं गाथा, सूत्र पाहुर के 16वीं गाथा है। एक વસ્ત્રનો ટુકડો રાખીને પણ અમે મુનિ છીએ। રૂમાલ રાખે, રૂમાલ કે રૂમાલ ये છે કે એ મુનિ નિગુદમાં જાય, કારણ કે નવે તત્વની ભૂલ હોય। ये कपड़ा टुकड़ा रखता नवे तत्वની ભૂલ મિથ્યાત્મી है। तो અત્યાર સુધી જે रखने अपना प्रज्ञा के दोष के द्वारा અને उसमें रहते हुए भी कोई कहे पर हमें हमारी साथ ये जब महीने मैंने केम गुण थशे, कैसे होगा, संकेत कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, तो यह कहते हैं कैसे रहते हुए भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, ये भी अपनी प्रज्ञा के दोष द्वारा था, ये भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, दूसरा वो कारण नहीं कि कर्म मंद पड़े न कर्म घटे तो आत्मा में लाभ हो सके, बिल्कुल कोई साथ अपेक्षा नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूते नहीं। एक द्रव्य एक परमाणु पर दूसरा परमाणु को छूते नहीं। गजब बात है। एक परमाणु ने दूसरा परमाणु बीच में अन्योन्य भाव है। तो ये तो स्पर्शे नहीं, तो आए कहते हैं अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा दोष है पर्याय में दृष्टि भेज दे, पर्याय दृष्टि में तेरे अप्रज्ञा का अपराध है। दृष्टि द्रव्य ऊपर लगा, भगवान विराजते सचिदानंद प्रभु, पर्याय शिवाय या भगवान सब है, सब भगवान आत्मा है। एक पर्याय में एक समय की पर्याय नहीं भूल, एक समय की भूल, ईश्वर सारा आत्मा भगवान है। ये यही कहते हैं, ये अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ऐसा दिया नहीं कि देवगुरु द्वारा, कि देवगुरु की शास्त्रता द्वारा, श्रद्धा द्वारा, कारण के तो परदर है, परदर से आत्मा में लाभ होता नहीं। चाहे तो त्रिलोक का नाथ हो, उसका ऊपर जो लग जाए तो राग उत्पन्न किया भी ना नहीं। ये माटी पर्दे ऊपर लग करना याग है, चाहे तो भगवान हो, चाहे तो भगवान की प्रतिमा हो, चाहे तो भगवान का घोषण हो।
पर રહ્યું તો લગ જાયગા ગરાગ હોગા ही જેની વાત છે પ્રભુ વાત સાચી છે જય ઉતારવી ગળે उत्कथन છે प्रभु બધા हम तो प्रभु देखते हैं प्रभु है अंदर भगवान अंदर गराते हैं एक पर्याय में दोष है इसी सिवाय सारा भगवान है तो ये पर्याय का दोष की बात क्या कहते हैं कि पर्याय ना जो दोष है ऐसे हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा अपना प्रज्ञा ज्ञान मूर्ति प्रभु उसका दृष्टि कर तेरी दृष्टि पर्याय पर है ये मिथ्या बुद्धि है एक समय की पर्याय बुद्धि है एकांत ये मिथ्या बुद्धि है ये गुनाह खा और पर्याय जिसकी है द्रव्य की ये द्रव्य पर दृष्टि है भगवान मार्ग बहु आक्रोश है मार्ग एनो धर्म है बाहर से कोई आता नहीं है अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा गुणनाश बे एक टिकाड़ी गुण न धरनारो भगवान उसका आश्रय लेकर जो संगम दर्शन आदि उत्पन्न होता है तो पर्याय है ये गुण नहीं गुण त्रिकाली होता है द्रव्य ने गुण त्रिकाली होता है पर्याय वर्तमान नदी उत्पन्न होती है तो यह प्रज्ञा का गुण के द्वारा એટલે त्रिकाली द्रव्य का आश्रय के द्वारा उसमें पीछे हटकर ये अपराध है मिथ्या का पुण्य पाप ऊपर लक्ष्य है दया दान व्रत भक्ति पूजा काम करो ये ऊपर सब अनादि का लक्ष्य है ये तो सब विकार है तो विकार सब पीछा हट एम आचार्य महाराज कहते हैं एम नहीं कहते तेरे कर्म का जो रो तो नहीं हट सके पंचमारा है ऐसा इनाम न दिया पंचमारा ना श्रोता ने कहते हैं वो तो पंचमारा ना साधु है पंचमारा श्रोता ने कहते हैं ऐसे नहीं पंचमारा श्रोता न कर सके एक एक नीति में गर्व भरा है मार भरा है आ तो संतोनी वाणी वितरागनी वाणी सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी वीर धनी नो सार नग्न मुनि ने वाणी એટલે વિતરાગની વાણી નો સાર ये बीजे क्या है नहीं समझ में आया सितंबर भी पीछे निकला 2000 वर्ष पहले ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या तो द्वात्म संप्रदाय छोड़ दिया अब नया शास्त्र रचा आप तो हमारी का मार्ग है महावीर क्षेत्र में पर वो आज मार्ग चलते हैं भगवान विराजते हैं 20 तीर्थंकर लाखों की होड़ियों महावीर में क्या मार्ग है ये कुंद कुंडाचार गए थे वो लाइन आई मार्ग बना बताया एक अपने गुण के द्वारा में एक त्रिकाली गुण है उसके द्वारा अर्थात वर्तमान पर्याय रूपी गुण के द्वारा जયારે विषय गुण है ત્યારે गुण पर्याय उसको गुण शब्द में कहने में आता है शास्त्र में पर्याय को भी गुण कहने में आता है समझ में आया तो ये पर्याय फिर भी क्या कहते हैं गुनाह पलट दे आ बाजू जो दृष्टि आ बाजू कर दे
हाँ, गुण द्वारा ही साक्षात क्या है? अपना प्रज्ञा के गुण द्वारा ही एकांत किया। देवगुरु शास्त्र के काल से बन नहीं, प्रतिमा का दर्शन काल से भी नहीं, कोई शुभ भावनी क्रिया से भी नहीं है। शब्द अपने प्रज्ञा के गुण द्वारा ही किया है। प्रभु तारा में तो भगवान भया है। प्रभु तुम भगवान है। भौतिक का समय सार की भौतिक में भगवान कहा है, आचार्य ये आत्मा तेरे में पुण्य ने पाप भाव होता है, मलिन है, असूचि है। भगवान आत्मा निर्मल है, ऐसा पाप है। भगवान आत्मा बुलाया है। मोती गाथा मां समय साथ 3 बार श्रोता को भगवान तरीके बुलाया है। मलिन परिणाम, शुभाशुभ भाव, उससे भगवान भिन्न है, ऐसा दिया है। करण बोले और शुभाशुभ परिणाम अजीव है, जड़ है, क्योंकि अपने को जानते नहीं, दूसरे द्वारा जानने में आता है। माटे पुण्य पाप जड़ है। वही पुण्य पाप जયારે जड़ है तो भगवान आनंद कंद है, एम दिया है। भगवान ज्ञान की मूर्ति है, पुण्य पाप जड़ है, आत्मा ज्ञान मूर्ति चैतन्य स्वरूप का पिंड है। मैं मूल नतीजा बोले लिया है। पुण्य ने पाप दुख रूप है। प्रभु दुख का कारण पण नहीं और दुख का कार्य नहीं। ये क्या किया? मोतिर का समय है। ये राग मोतिर आत्मा की दशा उत्पन्न होती है निर्मल आत्मा के वन में। ये राग का कारण की नहीं और आत्मा की पर्याय कारण राग कार्य ऐसा भी नहीं। राग कारण निर्मल पर्याय कार्य ऐसा भी नहीं और निर्मल पर्याय कारण ने राग कार्य ऐसा भी नहीं। संतो ये तो गजब काम करे। दिगंबर मुनियो ये अरे केवल नो विरोह आचार्य थे, सर्वज्ञ भगवान आचार्य नहीं। उसकी वाणी में रह गया सब बात। કેટલી ટૂંકી વાતમાં સમારી દીધી વાત। ઓહો, गंभीर गंभीर। अपना गुण के द्वारा ही उनमें से मिथ्या दोष से पीछे हटाकर तो अपने से कर्म हटे तो हटाकर, ऐसे नहीं। कर्म हटे तो हटाकर। ધ્રુવ માર્ગ બહુ જુદો છે પ્રભુ। उसमें से हटाकर उसे अति निचलता पूर्वक, अति निचलता पूर्वक अंदर में जा प्रभु दृष्टि द्रव पर दे અને अति निचलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र तो पर्याय है। मोक्ष मार्ग ये तो पर्याय है, द्रव्य नहीं। द्रव्य है टिकाव है ना, तो पर्याय है। तो प्रभु प्रज्ञाना दोष ने हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र के पर्याय प्रकट कर।
ये दोष है, ये पर्याय का विपरीत भाव है। उसको छोड़कर पर्याय में सम्यक दर्शन जानकारी तो ठाक दर्शन सर्व दर्शन विदुष दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, आत्मा को क्या स्थापित कर। राग और द्वेष असंख्य प्रकार का, उसमें प्रभु तेरा वेदन तो अनादि का है, ये कोई नवी चीज नहीं, वो कोई आश्चर्यकारी चीज नहीं। शुभ राग भी जहर है, शुभ राग भी जहर है, आत्मा अमृत है, अमृत से जरूर जहर है। आपकी बात है। ये आई कहते हैं कि गुण द्वारा ये राग शुभ ने अशुभ को छोड़ दे, दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। निरंतर क्यों लिया कि आप दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ बीच में शुभ भाव दिया है तो थोड़ा ठीक है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? निरंतर जैन प्रभु द्रव्य नित्य है, भगवान आत्मा सच्चिदानंद नित्यानंद प्रभु नित्य है, ऐसी पर्याय नित्य में थाप, नित्य में निरंतर साथ। शब्दों कितना दिखाते हैं आचार्य हो निगमन आचार्य એટલે કેવડીના કેળાયત, કેવડીના કેળાયત ચાલ કેવડી પાસે ચાલનારા અને એકાદ ભાવમાં કેવલ લેનારા કંકુંદાદી આચાર ઉસ્માનમાં વૈમાનિકમાં પણ ત્યાંથી નીકળ કે કેવડીના પ્રામ મોક્ષા નીકળ્યા। એવી અહીં સ્થિતિ દશા હતી, એની આવવાની છે। कहते हैं कि निरंतर स्थापित कर। यहाँ आत्मा में सम्यक दर्शन जानकारी निर्विकल्प हो। पंच महाभारत आदि तो विकल्प ही चारित्र नहीं अचारित्र है। अपना स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प है, राग बिना वस्तु है, उसमें निरंतर स्थापन कर। तथा समस्त चिंता के निरोध द्वारा अपना दर्शन ज्ञान में चित कर और उससे रहित दूसरी चिंता से दूर हो जा। કે ભાઈ આટલું સમજાવું પછી વાત આટલી પ્રાક્ષણ બનાવું પછી રહેવા દઈએ બધું રહેવા, એ તો એને કાલે હોશી થવાનું છે, થશે તું ચિંતામાં રહેવા દે એમ કહેતે હે। પર की चिंता छोड़ दे। ये कहे देखो अन्न चिंता के निरोध द्वारा अन्य आत्मा सिवाय की अलावा सिवाय कोई पण चीज का चिंता छोड़ दे। गजब बात। देवगुरु धर्मनी श्रद्धा का विकल्प ये चिंता छोड़ दे प्रभु, ये भी विकल्प चिंता है। गजब बात है। मोक्ष पावर में कहा है पर दवाओ डूबई प्रभु तो मारी सामो જોઈશ તો તારી દુર્ગતિ થશે। દુર્ગતિ એટલે એ ચૈતન્ય ગતિ નહીં है, સ્વર્ગની ગતિ કુંજ બંધાય સ્વર્ગમાં સ્વર્ગ દુર્ગતિ है, स्वर्ग दुर्गति है, चारे गति दुर्गति है। समझ में आया?
यहाँ तो आचार्य एम कहते हैं मेरी मन चिंता छोड़ दे तू। हाँ, पंचमहाराणा श्रोताने समझावे છે वो એમ કહે કે હંમેશા ચોથા હારાને માટે જાય તો પંચમહારાના સાધુ પંચમહારાના શ્રોતા એને સમજાવે છે। એ ભલે એમ કહ્યું ને અને તમે જીવ છે। चिंता को निरुद्ध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर आत्मा में अत्यंत एकाग्र होकर जैसे अनादि से राग मिस्ती हटते नोटी अनंत काल जाएगा तो तेरे करने का स्वभाव तो है, अभी विकार करने का है को छोड़कर स्वभाव कर तेरे का स्वभाव है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वभाव कर विकार कर सकते हैं तो निर्विकार तो वस्तु आत्मा है। जी वस्तु में नहीं उसको करे अधिकार लेते हैं, वस्तु में विकार है ही नहीं। ऐसा विकार तो अनंत काल से करते हैं, ये पर्याय नहीं। गुण तो अंदर भरा है। तो प्रभु क्या जाने एम के जाए જેની વાત છે પ્રભુ। વિતરાગ માર્ગ ભગવાન બહુ ઝીણો બહુ સૂક્ષ્મ અલૌકિક છે, ક્યાંય ક્યાંય છે ને બીજું વિતરાગ સિવાય ક્યાંય માર્ગ વિતરાગ નહીં માર્ગ। એક એક લીટીમાં કેટલું ભર્યું છે। આ પંક્તિ दर्शन अनचिंता के निरुद्ध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर विकल्प छोड़कर निर्विकल्प हो जा। तब वह परमात्मा पंचमहाराणा प्राणी में कहते हैं कि तुम निर्विकल्प हो जा। कितना कहते हैं कि पंचमहारा में ऐसा हो सके नहीं, पंचमहारा तो शुभ જ ભાવ છે। ऐसा पाठ आया શું કહેવાય માસિક પત્રો શું કે પત્ર કહેવાય પત્ર એમાં આયા है શુદ્ધ सागर है ना, शुद्ध सागर એને लिखा था कि आप અત્યારે તો શુભ ભાવ જ હોય બસ એમ છપમાં है છાપામાં। अरे भगवान शुभ भाव तो अधर्म है, अधर्म है सीधी भाषा है। तो अधर्म है तेरे नहीं। आचार तो उपदेश आपते हैं श्रोता को कि तुम हट सके रहा पंचमहारा है नहीं हट सके एम नहीं कहा। अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही ध्यान कर। अंदर में आत्मा तरफ झुकाव करके आत्मा से अनादि विमुख होकर अज्ञान ने रागद्वेष किया। प्रभु હવે उसको छोड़कर आत्मा के सम्मुख हो जा। विमुक्त तो अनादि का था तो करता तो तोड़े आवड़े थे, विमुक्त होना करता आवड़े कि नहीं तो सम्मुख होने करता क्यों ना हो, ये तो घर की चीज है। जबर बात। ये ध्यान धर तथा समस्त कर्म चेतना दया दान व्रत भक्ति पूजा ये कर्म चेतना है। व्रत ये कर्म चेतना है। राग है
કર્મ એટલે કાર્ય, કર્મ એટલે જડ નહીં, જડ કર્મ ની કર્મ ચેતના નહીં. કર્મ ચેતના એટલે જડ કર્મની વાત નહીં. કર્મ ચેતના એટલે વિકારી રૂપ પરિણામ રૂપી કાર્ય, विकारी परिणाम रूपी कार्य, ये कार्य को कर्म कहकर उसमें एकाग्र हुआ कर्म चेतना क्या है. समझ में आया? कर्म चेतना. हाँ, ये व्रत ने भक्ति ने पूजा ने यात्रा ये सब भाव कर्म चेतना है. અહીં તો કઈ કોઈ નિશ્ચય દિગંબર નાગા બાદશાહ आगा दरकार समाज में नहीं, सच के जाहिर है. सच को जाहिर करते हैं, समझो न समझे नहीं मर्जी. समस्त कर्म चेतना, समस्त कर्म चेतना अर्थ अशुभ ने शुभ दो ही भाव कर्म चेतना है. शुभ ने अशुभ, चाहे तो तीर्थंकर गोत्र बांधे, ये भाव भी कर्म चेतना है. क्योंकि बंधन धर्म से होता नहीं, बंधन धर्म बिना के विरुद्ध धर्म से होता है. जो ये कहते हैं कर्म चेतना को छोड़ रहे तो कर्म चेतना ना दया दान व्रत भक्ति पूजा सब आ गया. क्योंकि राग है, राग ये कर्म है, कर्म नाम कार्य, जड़ कर्म नहीं. आओ महाराज, महाराज तो બીજી રીતે કરવા જશે તો આવો અવતાર में जो જશે ત્યાં આ બે તો છૂટ जाएगा. આ તો અવિનાશી છે, ક્યાંક જશે આ બે છૂટીને ક્યાંક અવતાર પડી છે. દેહનો નાશ પ્રભુ प्रभु तो अनादि आनंद है. देखो यहाँ अवतार धारण करेगा तो जो भाव करेगा ऐसा अवतार मिलेगा. तो यहाँ के कर्म चेतना को छोड़ दे, कर्म फल चेतना का त्याग द्वारा. कर्म फल नाम हर्ष, ये कहीं राग आया उसमें हर्ष आते हैं, द्वेष आया में दुख होता है. ये सब कर्म फल चेतना. कर्म है जड़ नहीं, राग में द्वेष परिणाम ये कर्म और उसका फल, ये कर्म फल जड़ है जो समझ नहीं. समझ में आया? कर्म चेतना. हाँ, लोगों कहते काम करो करो, व्यवहार करो, व्यवहार करते नीचे होगा. आई कर्म चेतना को व्यवहार कहते हैं. ये व्यवहार है कर्म चेतना में आता है. उसको छोड़कर ज्ञान चेतना प्रकट कर. हमारे पास है दुनिया में आकड़ों लगे, मार्ग पास है प्रभु. कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दो ही विकारी है. एक कार्य है પુણ્યપાપના, એ કર્મ ચેતના, અને એનો અનુભવ કરનાર દુઃખનો એ કર્મ ફળ ચેતના. दोई को छोड़ दे. सम्यक दर्शन प्रकट करना हो, दोई को छोड़ दे. वाणी वितरागनी છે ને. જેની વાણી ઇન્દ્રો સાંભળવા જાય, ભગવાન બિરાજતે હૈ મહાવીર દેવા, ઇન્દ્રો જાય છે ત્યાં
सभा में सिमंदर भगवान लाखों केवड़ी વીસ તીર્થંકર ભગવાનની સભામાં ઇન્દ્ર नरेंद्र वाघ सिंह और सर्प सुनने के जाते हैं અને ધર્મ માનते हैं કેટલા કેમ કે ત્રિજંત પણ શાસ્ત્ર में लेख है कि असंख्य त्रिजंत 5वां गुण उत्थान वाला अड्डी बारे है અને असंख्य संकीर्ति बारे अड्डी बारे है त्रिजंत हो त्रिजंत तो અહીંયા कहते हैं कि कर्म चेतना के त्याग द्वारा यानी त्याग द्वारा ये द्वारा होगा ऐसा नहीं व्यवहार द्वारा नीचे होगा ऐसा नहीं उसके त्याग द्वारा कोई ठिकाने कहा हो कि साधन है ये तो साधन का आरोप है न्याय कर्म चेतना त्याग द्वारा बेना त्याग द्वारा है वस्तु से अनादि अनंत तीर्थंकर हो आ कही गया था यानी फेरी नाखी बात में बेडलीर ने व्यवहार से भी नीचे होगा वैसा है नहीं कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना को त्याग द्वारा क्या है कि कर्ता द्वारा छोड़कर शोध ज्ञान चेतनामय होकर शोध ज्ञान चेतनामय कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना अशुद्ध चेतना राग अशुद्ध मलिन चेतना थी दुख रूप चेतना थी उसको छोड़कर शोध ज्ञान चेतना में होकर भी क्या क्या है शुद्ध चेतना वाला होकर ऐसा नहीं कहा क्योंकि शुद्ध चेतना मय होकर अवैध होकर शुद्ध चेतना वाला तो व्यवहार हो गया शुद्ध चेतना मय होकर अंदर भगवान आत्मा आनंद कंद ज्ञान विराजे है ये बाजू में एकाग्र हो जाना आया दर्शन ज्ञान चारित्र को ये चेत ये दोनों को छोड़कर शोध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को चेत क्या क्या दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय है ये शुद्ध ज्ञान चेतनामय है शुद्ध ज्ञान चेतनामय है पर्याय है द्रव्य तो ध्रुव का है मलिन पर्याय को छोड़कर इसके स्थान में निर्मल पर्याय को कर लॉजिक तो जो है आचार्य ना हृदय तो कथनी उठते उसका हृदय कैसा देखो शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर है दर्शन ज्ञान चरित्र में ही चेत आपकी बात है भाई पहली समझे ने हाथ को पढ़ने पड़े क्या वस्तु काम है पहला ऐसा ज्ञान ऊपर लेकर
पीछे अंतर में प्रयोग करना। ज्ञान में भी यदि विपरीतता हो ये अंतर्मुख नहीं रह सके। ये राग के व्यवहार से लाभ होता है मानने वाला अंतर नहीं देख सके, क्योंकि अंतर वस्तु सत्य से आनंद प्रभु सच्चिदानंद सत्य है। यहाँ पर सत्य की दृष्टिकोण सत्य में जाएगा। समझ में आया? वो हिंदी नहीं आती तुम्हारी, थोड़ी थोड़ी हिंदी है। शोध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चरित्र को ही न्याय दिया एने जो व्यवहार नहीं। शोध चेतना ज्ञानमय, ये ज्ञान चेतना को ही चित एने अनुभव कर। पंचमारा शिष्य ने आरत्रिमी गाथा मारो त्याग कहा है कि अप्रतिभूत था शिष्य, उसको ज्ञान दर्शन चरित्र हो गया। आंतरिक था अप्रतिभूत सुनने को आया था, उसे गुरु ने सुनाया तो ऐसा हो गया। दर्शन ज्ञान चरित्र कैसा हो गया कि दर्शन अप्रतिहत हो गया। उससे बोले महाराज हम आगे संगत दर्शन ज्ञान चरित्र पाया, हम उससे चुप नहीं होगा। आरती में मांगा था सब है हमने घनी बार सैकड़ों बार भूल सक गया चुपते से मिला है। સંપ્રદાયમાં વાત સ્થાન કરવાનો તો પહેલે દુકાન મારી દુકાન ત્યાં એ વાંચી गई शिकायत उतरा उसमें कुछ है नहीं, कोई चीज दूसरी है। यहाँ कहते हैं कि ये दर्शन ज्ञान चरित्र को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को ही चेत अनुभव कर। ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। कथन दो प्रकार का है, मार्ग एक ही है। एक ही यही कहियो ने। अनुभव कर, एनो ज अनुभव कर। तथा द्रव्य के स्वभाव के वश से अपने को प्रक्षेपण और परिणाम उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वो पर्याय परिणाम है। ये परिणामी त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होता है। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, ये निर्मल मोक्ष का मार्ग है। ये परिणामी त्रिकाली भगवान के आश्रय से उत्पन्न होता है। अनंत अनंत गुण नो धैर्य प्रभु, જેમાં અનંતી શાંતિ અનંતી પ્રભુતા અનંતો આનંદ સર્વાંગ વીર્ય ભર્યા है। આખા વીર્યના પિંડ है। કાં તો કહ્યું હતું થોડું આખું જરીક છે થઈ ગયું છે વીર્ય। પ્રભુ વીર્ય એને કહેતા है જે સ્વરૂપની નિર્મળ રચના કરે સંડક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને। જે કોઈ શુભ ભાવમાં આવે એ નપુંસક है, ऐसा पाठ है। शुभ भाव में ही नपुंसक है, पावैया हिजड़ा हिजड़ा है। बात दिगंबर मुनि के तेरी चीज तेरी पास है तो उसका अनुभव करने। राग शुभराग की तेरी चीज है नहीं तो ये कर्म चेतना शुभराग छोड़ અને શુદ્ધ ચેતના જ્ઞાનમાં આવ।
विशिष्ट है।